गाइस आ गए हम लोग बाहर। इतनी हवा चल रही है, मेरे बाल पूरे वो हो रहे हैं। तो ना हमारा आधा ही सामान हुआ है, हमारा आधा जो हमारा मेन गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। पहलाक में से सारे छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और उससे भी ज़्यादा प्यार। आई होप कि आप लोग अपने अपने घर में स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मस्त होगे। मैं भी बहुत ज़्यादा एकदम मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉगिंग मैंने आफ्टरनून से स्टार्ट की है, वो इसीलिए क्योंकि अभी क्लास मेरी सब खत्म हो चुकी है। उसके बाद ही मैंने ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रखी है, 12:45 हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने अभी विंडो, अपने जो रूम का विंडो है वहीं से मैंने ये ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रखी है। और आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, तो मैं दिखाती हूँ। तो आज ना मतलब देखो, आय हाय हाय, चारों तरफ स्नो दिख रही है आप लोग को, बिल्कुल भरी हुई। ऐसा लग रहा है जैसे तो क्या है ये पूरे ऐसा स्नो भर रखा है चारों तरफ। और मस्त सा मौसम साफ हो रखा है, मतलब ना बहुत दिन बाद आज धूप आ रखी है। तो बहुत टाइम बाद आज इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, वरना बारिश, स्नो और बादल ही लग रहे थे। क्लाउडी मौसम हो रखा था या स्नोफॉल ही चल रहा था इधर। तो आज बहुत टाइम बाद धूप आ रखी है। और मैं दिखाती हूँ आप लोग को ये डस्टबिन भी दिखाई दे रहे होंगे। तो आज है ट्यूसडे और ब्लू और ग्रीन कलर के आप लोग को डस्टबिन दिख रहा है। नॉर्मली इधर 3 कलर के होते हैं, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन। ब्लू होता है जिसमें रिसाइकल वाला होता है, ब्लैक में गार्बेज, और ग्रीन वाला ऑर्गेनिक वाला होता है। तो आज हर ट्यूसडे को इधर गार्बेज वाली गाड़ी आती है और वो ले जाती है। तो आज है ब्लू और ग्रीन डस्टबिन की बारी है, इसलिए सब लोगों के घर के आगे ब्लू और ग्रीन वाले गार्बेज के बॉक्सेस रख रखे हैं उन लोग ने, ताकि गाड़ी आएगी तो ले जाएगी। तो मैं यही दिखा रही थी आप लोग को। तो आज ये दिन था, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रखा है। और मौसम भी आप लोग देख रहे हो एकदम जबरदस्त, मतलब आँख में ना ऐसी धूप पड़ रही है ना, जब ऐसे धूप आती है और वो स्नो से पड़ती है आंखों में, ऐसा इफेक्ट करती है ना, बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती है, आंखें खुलती नहीं है। तो एकदम ज़बरदस्त सा मौसम हो रखा है। तो मैं अभी सोची थी लंच बनाने जाती हूँ, मगर उससे पहले मौसम दिखाती हूँ। तो आज मैं आप लोग को सबसे पहले दिखाती हूँ, आज मेरा मन कर बाहर घूमने जाती हूँ। मैं यही सोची थी, मैं इनसे बोल रही थी कि नॉर्मली हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो गाड़ी निकाली, गाड़ी में जाओ। तो मैंने आज मस्त धूप आ रखी है, मस्त टहलने चलते हैं, जाएंगे बाहर घूमने। तो मैं उससे पहले आप लोग को दिखाती हूँ कि यहाँ का मौसम का हाल क्या हो रखा है। मतलब अंदर हमें इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, बाहर धूप हो रखी है, तो ऐसा लग रहा है मस्त हम लोग चटाई बिछाएं और मस्त बैठ के धूप सेके, मगर ऐसा नहीं है। अभी मैं बताऊँ, -8 टेम्परेचर हो रखा है बाहर, -8 टेम्परेचर बाहर हो रखा है। और फील कितना था? फील लाइक -12 फील करने जितना, इतना ठंडा हो रखा है। तो प्लान हो चुका है कैंसिल तो मतलब अंदर का और बाहर का माहौल बिल्कुल धोखा देगी धूप, बस धोखा देने के लिए है, हो गया। ऐसे धूप सेकना एकना कुछ नहीं है, सब सोचना बेकार है। धूप भी सेकेंगे हम लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये विचार मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया है। अगर जाएंगे तो से एकदम पैक होके ही जाएंगे, बिल्कुल वैसे जाएंगे तो बिल्कुल ठिठुरी जाएंगे हम लोग, इसीलिए। मगर उससे पहले हमें खाना खाना है, भूख बहुत जोरों से लग गई है। तो फटाफट जाती हूँ, मैं लंच बनाती हूँ। लंच में आजकल हमारा एक ही फेवरेट हो रखा है, मशरूम। तो मशरूम की बना रही हूँ। ये पैरों के निशान किस चीज़ के होंगे? वो आया होगा ना, क्या? रकून, या ये उन्हीं के निशान है। वो तो उन्हीं के घर वाले जो हैं वो गए हैं, बगल वाले तो, मगर हमारे वहाँ हम पैकेट में नहीं गए। तो ये रकून के पैरों के निशान है। तो रकून के मज़े आ रखे। रकून वही है जो पिछली बार हमारे गार्बेज जो डस्टबिन है वहाँ पहुँच गया था। नॉर्मली मैं बताती हूँ वो लोग क्यों आते हैं। रकून जो है वो एनिमल है, उसको जहाँ तहाँ खाना ढूंढना है उसको। तो यहाँ क्या होता है, जो ऑर्गेनिक वाले ग्रीन वाले डस्टबिन होते हैं, उधर ऑर्गेनिक वाले नॉर्मली बचा कुचा जो खाना होता है उसमें जाने के लिए वो लोग आते हैं। मगर यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जो ग्रीन वाले उन लोग ने लॉक लगा रखा है। तो हम लोग कभी भी डस्टबिन फेंकने जाते हैं तो उसको ओपन करके फिर फेंका और फिर उसको लॉक करके आ जाते हैं। मेन वजह ये रकून की उससे है, क्योंकि पहले टाइम पे मैं तो थी नहीं, मेरे से पहले इनने बताया था। पहले मतलब 2 टाइम चेंज कर चुके हैं लॉक गवर्नमेंट वाले। पहले नॉर्मल लॉक करा था, फिर रकून जो है, ये जो एनिमल है, उसने सीख लिया था। वो ईजिली खोल लेते थे और अंदर जाके मतलब जो भी खाना होता था पूरा, जिनके भी घरों के आगे पूरा गार्बेज फैला के चले जाते थे। तो 2 लॉक चेंज करके जो अभी लॉक है वो तीसरा लॉक है, जो अभी तक वो लोग नहीं पकड़ पाए। 2 ईजिली वो समझ चुके थे। तो लॉक करने के बाद भी अगले दिन लोगों को घर के आगे अपने
कूड़ा करकट दिखाई देता था, इस वजह से आजकल नहीं दिखाया। तो ये तीसरा वाला जो लॉक है वो थोड़ा टिक रखा है। तो बोलते हैं ना बहुत तेज़ दिमाग होता है इन लोग का। ये रकून जो होते हैं बहुत ईजिली कुछ भी चीज़ उनके सामने करो ईजिली पकड़ लेते हैं, तो ये वजह है। मगर सबसे पहले मैं बहुत बातों में लग गई हूँ, मैं सबसे पहले खाना बनाती हूँ, उसके बाद ही मिलता है। यहाँ पे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है आफ्टरनून में, मतलब आफ्टरनून में तो स्टार्टिंग करी थी, मतलब अभी कंटिन्यू मतलब इवनिंग हो चुकी है, होने वाली है। तो हो गया है 4:30, तो हम लोग ने वो लंच तो कर दिया था। तो मैंने बोला चलो थोड़ा अपने पतिदेव की सेवा कर ली जाए और थोड़ा पुण्य कमा लिया जाए। तो मैं इनके लिए छिल रही थी अनार, तो फ्रूट्स में छिल रही थी इनके लिए, और अपना भी खाते रह रही हूँ बीच बीच में, क्योंकि ये कर रहे हैं काम, इनका चल रहा है काम, और मैं भी साथ में अपना होमवर्क कर रही थी। तो होमवर्क के साथ साथ मैंने चलो अनार छिल लेती हूँ, थोड़ा पुण्य भी कमा लिया जाए। और सनसेट फिलहाल नहीं हुआ है अभी, मगर मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। मतलब जो वो था बादल आ गए हैं, वैसे प्लेन तो नहीं रहा, जैसे बादल दिन में तक साफ दिख रहा था वैसा नहीं रहा है। तो मैं चलो तब तक खाना खाने के बाद हल्की हल्की भूख, क्योंकि टाइम हो गया था, हल्की हल्की भूख लगी रही थी, इतनी ज़्यादा भी नहीं लग रही, इतनी कम भी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं फ्रूट्स खा लेते, सबसे बढ़िया फ्रूट्स। और थोड़े हम लोग ऑरेंजेस लाए थे इस बार ग्रॉसरी करने जब गए थे, तो मैं सोची मैं ऑरेंज खाती हुई अपने आप इनके लिए अनार छिल दे रही हूँ। मैं अनार खाएंगे, आप लोग को खाने तो आ जाओ। खट्टे भी हो रहे हैं, मीठे भी हो रहे हैं। तो बस चलो हम लोग खाते हैं अनार, फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से। बाहर जाने का मैं देखती हूँ, मैंने फ़िलहाल अभी कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि बाहर लग रहा है ठंडा, मगर ठंडा हो रहा है तो मुझे पूरा पैक होके जाना पड़ेगा। और फिर फेस पे ठंडी लगती है ना, मेन हाथ पैर हम लोग पूरा कैप है पहन के जा सकते हैं, मगर फेस पे फिर ठंडी लगती है, तो फिर होती है कब घर आओ फटाफट। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि पार्क में अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी भी पार्क में जाने का, क्योंकि चारों तरफ हर जगह स्नो ही भरी होगी। हम लोग जब मैं बताऊँगी वो मतलब सारे पार्क्स में, क्योंकि रोड्स के तो साफ़ कर लेते हैं स्नो, मगर पार्क्स में पूरा भरा होता है, तो पूरे पार्क में वैसे स्नो भरी होगी, तो कोई फायदा नहीं है पार्क में जाने का। तो लेट्स सी, या तो फुटपाथ में ही जाना पड़ेगा हमें, मेन रोड में चल नहीं सकते, सिर्फ फुटपाथ में जाके स्नो दिखाऊंगी मैं आप लोग को। बाहर थोड़ा आगे की साइड का लोग के घर में कैसा हुआ है, फिर मिलती हूँ, तब तक हम अनार का मज़ा लेते हैं। सो गाइज व्लॉगिंग तो अभी कंटिन्यू हो रही है। टप्पा होते होते बचा, हम लोग अभी आए तो घर से हमने पूरी अपनी गाड़ी के सामने की पूरी स्नो साफ करी, तब अभी गाड़ी निकाल रहे हैं। तो अप्रॉक्स हाफ एन आवर हमें हो गया यहाँ पे स्नो साफ करते हुए। तो जैसे ही हमने गाड़ी बैक करी, मैं बैठ गई थी गाड़ी में, वो तो अच्छा हुआ, थैंक गॉड मैंने इनसे पूछ लिया कॉस्को का कार्ड आज रखा नहीं फिर मैं ऊपर जाके फिर ये कॉस्को का कार्ड है, फिर ये मैं लेकर आई, वरना वापिस ही आना पड़ता, इसीलिए चलो अच्छा हो गया, देर आए दुरुस्त आए। हम लोग समझ गए कि घर से निकलने से पहले जहाँ तुम जा रहे हो सोच लो कि सब चीज रखा नहीं रखा। अब हम लोग जा रहे हैं कॉस्को की तरफ। कल दिन भर, उसके बाद रात भर स्नो हो रखी है, तो मैं दिखाती हूँ। स्नो तो ऑलरेडी थी और अभी भी स्नो का पूरा मैं दिखाती हूँ। जहाँ हम लोग पहले ग्राउंड में आते थे ना, ये देखो ये वही ग्राउंड है, ये वही पार्क है। तो अभी तो घूमने जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चारों तरफ पूरी स्नो हो रखी है। तो ऐसा कुछ हाल हो रखा है स्नो से। सभी के घरों के आगे देखो, तो आज सब लोग अपने अपने घरों के आगे स्नो साफ ही करते हुए दिखेंगे आप लोग को। तो बस हम लोग जाते हैं कॉस्को की तरफ। अब सीधे कॉस्को में मिलती हूँ मैं आप लोग को। हम लोग आ गए हैं कॉस्को में। तो हम लोग अभी तो कोने वाले सेशन में आए बिल्कुल ये। तो हमने अभी तक फिलहाल उतनी देर हो गई है, इतना ही सामान लिया है ये। तो अभी और सामान दे रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा है, नॉर्मली आपको पूरा घूमना पड़ेगा। 9 अप्रैल से भी ज़्यादा टाइम इसमें लगने वाला है, मतलब बहुत बड़ा है, 9 अप्रैल से भी बहुत बड़ा है। तो आपको हर जगह ढूंढ के जो आप लोग को सामान लेना है, बहुत टाइम इसमें। अगर आप लोग को कॉस्को आने तो आराम से 2-3 घंटे लेकर ही आना तभी। तो हम लोग वही जा रहे हैं। अभी तो हमारा आधा भी पूरा नहीं हुआ है सामान, तो ले चलते हैं। अब आगे चलते हैं दूसरे सामान लेने। आ गए हम लोग बाहर, इतनी हवा चल रही, मेरे बाल पूरे वो हो रहे हैं। तो ना हमारा आधा ही सामान हुआ है। हमारा आधा जो हमारा मेन जैसे राशन वगैरह होता है ना, चावल आटा, वो लेना था हमें, वो नहीं था इधर जो हम लेते हैं। तो हम लोग सोचे अब 9 अप्रैल से ही चलते हैं। वैसे हमारी ग्रोसरी का हो गया, बस आटा चावल लेने एक चक्कर और 9 अप्रैल जाना है। उसके बाद हम लोग खाएंगे ये चिकन। घर में जाके मैं मस्त एकदम से ना टमाटर पुदीना की बनाऊंगी चटनी, और फिर लगा के खाएंगे गरम गरम। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से चलते हैं हम लोग, 9 अप्रैल के लिए निकलते हैं। इससे पहले मौसम घोर हो रहा है, फटाफट अपना काम ख़त्म करके हम लोग घर पहुँचते हैं और ये खाते हैं।
चलिए फिर जो आपको ये गाड़ी दिख रही है ना, ये नॉर्मली जो फुटपाथ वाला एरिया होता है ना, ये जो है ये फुटपाथ वाले एरिया में जो स्नो पड़ी होगी ये वो साफ करती है। तो मेन रोड के लिए अलग होता है और ये फुटपाथ है जहाँ पे लोग चलते हैं नॉर्मली, यहाँ फुटपाथ का अलग एरिया होता है। तो ये फुटपाथ का एरिया ऐसे क्लीन करते हैं। तो देखो ये मिनी इसको क्या बोलेंगे, स्नो रिमूवल ट्रक है ना, मिनी वाला। कॉस्को से और नोफ्रिल से जो सामान लाना था वो तो हम लोग ला गए हैं और घर आके थोड़ा बहुत खा पी भी लिया है। तो अब करती हूँ डिनर की तैयारी, वो इसीलिए क्योंकि हो चुका है 8:30 और ये भी जा चुके हैं जिम। तो चलिए फटाफट जाती हूँ मैं डिनर की तैयारी करने और आज का व्लॉग भी एंड करने का टाइम आ गया है। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है, इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर दो, शेयर करिए। चैनल में नए हो, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ पहाड़ी निशा खोलिए आप व्लॉग्स के बगल में जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी ज़रूर दबाना ताकि वीडियो से रिलेटेड सारी अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे। तो मिलूंगी कल को नई वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट।